किसी को धमकी देके प्यार ले रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे घर पे बता दूंगा, मैं एंड ऑल दैट, या फिर रो रहे हैं लड़की के सामने, दिमाग लगाओ यार। लड़की मिल जाएगी क्या? प्यार मिल जाएगा क्या ऐसे करने से? ऐसे करके क्या हासिल कर लोगे मेरे दोस्त? प्यार नहीं मिलेगा। प्यार कर लिया, रिलेशनशिप में आ गया, अब शादी करनी ही पड़ेगी, और उस प्रेशर में वो लोग कर देते हैं, और उसके बाद लव मैरिज को संभाल नहीं पाते हैं। तभी हमारे पीछे के जो जितने भी लोग हैं सब बोलते रहते हैं कि जी लव मैरिज तो बेकार है, देख लो फलाने का लड़के का टूट गया, उसका टूट गया। क्यों? क्योंकि वो तो भैया प्रेशर में आ गए हैं कि अब तो हमने रिलेशनशिप कर लिया 4 साल का, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने 4 साल उस आदमी के साथ रह के देखा, अगर नहीं पसंद आया तो पूरी जिंदगी बर्बाद करने से लाख गुना अच्छा है ना कि अभी छोड़। प्यार कर लिया रिलेशनशिप में, जिस दिन आप रिलेशनशिप में समझना शुरू कर दोगे और समझाना बंद कर दोगे, तो वो रिश्ता कितना खूबसूरत हो गया जहां पे हर कोई आदमी एक दूसरे को समझ रहा है ना कि समझा रहा है। रिश्ते में आपको बार बार समझाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो रिश्ता कैसा? उन्होंने बोला बेटा एक शहर है, वहां पे एक दुकान है जो कि भगवान की दुकान है, ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हें जो चाहिए ना, जो चाहिए, चाहे किसी लड़की से शादी करनी है, चाहे तुम्हें कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, चाहे तुम्हें बहुत बड़ा घर चाहिए, जो चाहिए तुम मांग लो और भगवान दे देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहे मैं सच बोल रहा हूँ, वो दे देंगे, पर भगवान की दुकान में करेंसी में रुपया, पैसा, डॉलर नहीं चलता। भगवान एक्सचेंज ऑफर लेते हैं कि तुम्हें सक्सेस चाहिए तो त्याग दो, ये चीज त्यागो, ये चीज त्यागो, ये एक्सचेंज में मुझे दे दो। जो तुम्हारे दोस्त हैं वो मुझे दे दो, जो तुम्हारी जो नींद है वो मुझे दे दो, फिर तुम सक्सेस ले लो। और अगर ये रिश्ता भगवान आपको दे रहा है तो उसके बदले में कोई रिश्ते ले रहा है, तो अगर वो एक्सचेंज ऑफर आपको पसंद है तो ले लो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो। उन्होंने बोला बेटा एक शहर, जनाब इस दुनिया में घायल तो हर परिंदा है। हाँ, इस दुनिया में घायल तो हर परिंदा है, पर जो गिरकर उठ जाए और उड़ जाए वही जिंदा है। जनाब मैं तो सोच रहा हूँ हिंदुस्तान में ऐसा रूल होना चाहिए कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो शादी के लिए प्रपोज करे, ना कि ये प्रपोज मतलब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हो गया प्रपोज, हो गया आई लव यू हो गया, ये कागज थोड़ी साइन कर दी है। प्रपोज करो तो इसका मतलब है कि मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करो 2 महीने के अंदर, वो है प्रपोज, ठीक है। उससे पहले प्रपोज करो मत अगर साइन नहीं कर सकते। मैं तो सोच रहा हूँ हिंदुस्तान में ऐसा रूल होना चाहिए कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो शादी के लिए प्रपोज करे, ना कि ये प्रपोज मतलब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हो गया प्रपोज, हो गया आई लव यू हो गया, ये कागज थोड़ी साइन कर दी है। प्रपोज करो तो इसका मतलब है कि मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करो 2 महीने के अंदर, वो है प्रपोज, ठीक है। उससे पहले प्रपोज करो मत अगर साइन नहीं कर सकते। मैं तो आपको ये समझना है कि कोई आपको गाली दे रहा है और बात में गाली दे रहा है, मतलब अपने जज्बात शो करने के लिए गाली दे रहा है, तो वो बिल्कुल अलग होती है, और वो आपको बोल रहा है कि तू है, तो वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। 2 अलग अलग चीजें हैं। तो वो अगर आपको गाली देता है, आपको गाली दे रहा है कि तू ये है, तो वो आपको समझना है कि आपको पहले दिन से मना करके रखना कि यार मैं ये नहीं सहूंगी। आपको ये समझना है कि कोई आप जो भी इंसान अपनी जिंदगी में किसी को ना नहीं बोल पाते ना, रीजन यही है उसके पीछे कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। जैसे बचपन में क्या होता था कि बचपन में कुछ बच्चों को जब दूसरे बच्चे बुलाते थे कि चलो खेलते हैं, तो कुछ बच्चे ना बोल देते थे, कुछ बच्चे ना नहीं बोल पाते थे। उसकी वजह से क्या होता था, शॉर्ट टर्म में तो वो आज खेल के आ जाते थे उनके साथ क्योंकि उनके दोस्त उन्हें मजबूर कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में एग्जाम में उनको बड़ी दिक्कत आती थी। तो यही समझना है कि अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है कि मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, तो आप इजीली बोल पाओगे वो चीजें। और अगर आपकी प्रायोरिटी ही सेट नहीं है, कोई आदमी आपको बोल रहा है यहाँ चलो, तो आपने बोला आप ना नहीं कर पा रही, चलो चलते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज में फंस जाओगे। तो भी इंसान अपनी जिंदगी में किसी को ना नहीं बोल पाते ना, रीजन यही है। जब भी आप किसी और के साथ बुरा करते हैं ना, चाहे वो फिजिकली मार के करते हैं या गाली देके करते हैं या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी बहुत दिनों के लिए डिस्टर्ब्ड रहता है। कभी देखना, कभी अपने आप को ऑब्जर्व करना, जब भी आपकी बहस हो जाएगी ना किसी से, भले ही आप बहस में जीते या हारे,
पर बहस के 3-4 घंटे 5 घंटे तक आप कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा और आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहेंगे और आप जो चीज करना चाहते हो ना उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। आपको पता है, होता है ना आपके साथ। तो ये आपको समझना है कि अगर आप उससे बदला ले रहे हो तो बदला ऐसा लो कि जिसमें आपको हर्ट ना हो। अगर किसी को हाथ से मारा ना, वो इतनी जोर से नहीं लगती। जब अपनी पर्सनैलिटी से, अपने काम से किसी को मारते हो ना, वो इतनी जोर से लगता है, पूरी जिंदगी पछताता है वो लड़का या वो लड़की जो भी हो। जब भी लोग क्या करते हैं, भरोसा नहीं है तो तू मुझे इसका पासवर्ड दे दे, तू मुझे फेसबुक दे दे, तू मुझे इंस्टाग्राम दे दे, तू मुझे व्हाट्सएप स्कैन करवा। आजकल तो वो कुछ नया स्कीम चला है कि वो वोडाफोन या पता नहीं किसी में से वो नंबर लेके ओटीपी भिजवा देते हैं, फिर उसकी कॉल डिटेल भी लेते हैं। मतलब किस माइंडसेट पे हैं लोग, क्या करना चाहते हैं। भरोसा नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ देना। कैदी बना लेगा क्या उसे, पट्टा डाल ले उसके गले में, बैठा ले अपने पास खींच के, बेड़ियां डाल दे। पता है क्या करना चाहते हैं यार लोग। देखो अगर सेम प्रॉब्लम है उसे बोलो भैया ट्रस्ट नहीं है तो अब झोला उठा और निकल। और ट्रस्ट, लोग क्या करते हैं, भरोसा नहीं। लड़कियों के साथ दिक्कत ही यही हो रही है ना आज के जमाने में कि वो अपने आप को डिपेंड करें। पहले पापा पालेंगे, पापन के पैसे से जिएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बॉयफ्रेंड के पैसे से जिएंगे, फिर पति करेगा। आप कहाँ हो, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कहाँ पे है। आप तो होने चाहिए। आप अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप क्या हो, आप अपने आप को नहीं इतना कर लो जिंदगी में कि खुद को पाल पाओ बस। लड़कियों के साथ सच्चा प्यार लौट के जरूर आता है, पर हर लौट के आया हुआ प्यार सच्चा नहीं होता। कई बार जरूरत भी होती है, कई बार लोग काम की वजह से भी आते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर वो लौट के आया है तो वो प्यार की वजह से आया है या फिर कोई काम से आया है। सच्चा प्यार लौट के जरूर आता। अगर आपको किसी भी टाइम पे ऐसा लगे कि यार इस फैसले से मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो वो फैसला जरूर ले लेना, क्योंकि जिंदगी के अंत में ये नहीं चाहिए कि यार क्या पता बदल जाती, क्या पता नहीं बदलती, सस्पेंस में ही मर जाओ। इससे अच्छा फैसला ले लो, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। सच बताऊं, चला क्या नहीं आती मुझे ले जाने की। अगर मेरी सादगी पसंद आया ना तो बात आगे बढ़ाना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आपको ये समझना है क्वांटिटी ऑफ टाइम जरूरी नहीं है कि कितना टाइम दे रहा है। 3 घंटे, उसका बॉयफ्रेंड तो 4 घंटे दे रहा है, उसका बॉयफ्रेंड तो 5 घंटे दे रहा है। पॉइंट ये है कि वो 10 मिनट भी दे रहा है, क्या वो क्वालिटी टाइम है, ये समझना है। अगर क्वालिटी टाइम है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर आपको क्वालिटी टाइम बनाना शुरू करना चाहिए। बॉयफ्रेंड, इट्स ओके कि आप ब्रेकअप के बाद भी अपने एक्स को प्यार करते हैं, ठीक है ना। हम अपने एक्स को प्यार करते हैं, वो उतना ही हमें चाहिए था यार हमारी जिंदगी में कोई इतना इंपॉर्टेंट रहा, वो एकदम से ऐसे नेग्लेजिबल नहीं हो जाएगा। आप ऐसे उससे भुला नहीं सकते। पॉइंट ये है, हाँ उससे दूर हो, वो अपनी जिंदगी में खुश है, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, पर आप उससे प्यार करते हो। लोग सोचते ब्रेकअप हो गया अब मुझे इससे नफरत करनी है, अब मुझे इससे प्यार नहीं करना है। क्यों, प्यार करते हो तो करते हो, पर अब साथ नहीं है, ये जानना जरूरी है। इट्स ओके कि आप ब्रेकअप के बाद भी अपने एक्स को प्यार करते हैं, ठीक है ना। हम अपने एक्स को प्यार करते हैं, वो उतना ही हमें चाहिए था यार हमारी जिंदगी में कोई इतना इंपॉर्टेंट रहा, वो एकदम से ऐसे नेग्लेजिबल नहीं हो जाएगा। आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाने में टाइम वेस्ट किया, फिर रिलेशनशिप में रह के टाइम वेस्ट किया, अब ब्रेकअप के बाद आप उसे रियलाइज कराना चाहते हो कि तूने गलत किया, उसमें भी आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ज्यादा टाइम है क्या। जिंदगी में वक्त बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, वक्त को इतनी आसानी से जाया मत जाने दो। उसके साथ अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो किसी एक इंसान ने एक बार किया है तो उसको कोई भी कर सकता है, और जो पहली बार करता है उसके लिए भी ये बात है कि प्लेन उड़ने से पहले प्लेन का उड़ना भी इम्पॉसिबल होता था, पर आज सब पॉसिबल है। तो हर चीज होने से पहले इम्पॉसिबल ही रहती है। अगर इस दुनिया, उसने ऐसा क्या कर दिया अपनी जिंदगी में जो वो इतनी ऊपर पहुंच गया, और हम क्या कर रहे हैं, या हम कहां गलती कर रहे हैं जो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ये पॉइंट समझ गए ना आप कि वो आदमी कर क्या रहा है ऐसा, और लोगों की जिंदगी से छोटी छोटी चीजें उठा के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप भी एक दिन वहां पहुंच जाएंगे।
उसने ऐसा क्या कर दिया अपनी जिंदगी में जो वो इतनी ऊपर पहुंच गया, और हम क्या कर रहे हैं या हम कहाँ गलती कर रहे हैं जो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ये पॉइंट समझ गए ना आप कि वो आदमी कर क्या रहा है ऐसा, और लोगों की जिंदगी से छोटी छोटी चीजें उठा के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दुनिया को ढिंडोरा मत पीटो कि जी मैं उदास हूँ, देखो जी मेरी जिंदगी में ये हो गया है, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रियल में अंदर से टूटे हो ना तो आप दुनिया के सामने हंसोगे और अंदर कहीं दिल में वो दर्द रहेगा। स्टेटस में दर्द आ रहा है इसका मतलब सच में दर्द नहीं हो रहा है, ये बात समझने वाली है। दुनिया सबके पापा सिर्फ एक वही इंसान है जो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा कामयाब हो जाओ। सबके दिल्ली में एक मैकेनिक भी है ना, एक गाड़ी को छूने का 400 से 500 रुपया लेता है, ठीक है। करीबन नाना करते भी अगर उसके पास दिन में 4 गाड़ियां भी आ रही हैं तो 2000 रुपए छोटा मोटा काम ऊपर का लगा के 2000 रुपए वो कमा लेगा, ठीक है। 4 से 5 गाड़ियां भी आ रही है तो 2000 रुपए उसने कमा लिया, तो इसका मतलब महीने का 60,000 रुपए कमाता है एक मैकेनिक जिसका कुछ नहीं है, जो एक वो पाना और वो गंदे से कपड़े लेके बैठता है, दिमाग लगाना। और एक बंदा जाता है ऑफिस में और वहां कंप्यूटर पे टाइपिंग करता है और शीट्स बनाता है, बिजनेस करता है, जो भी कर रहा है, सेल्स कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी 60,000 रुपए कमा रहा है। फर्क पता है क्या है? फर्क दोनों में बस है क्लास का। एक जमीन पे लेट के गर्मी में कर रहा है और दूसरा एसी में बैठ के सिर्फ बटन दबा रहा है। क्लास का फर्क है, पैसा दोनों के पास सेम है। दिल्ली बहुत मेहनत की, सबको पीछे छोड़ा, कुछ को कुचला, कुछ को मारा, सबको मार के आगे बढ़ा। 50 लाख का बेड खरीदा है तूने, पर एक बात बता, नींद कहाँ से खरीदेगा? बहुत मेहनत का प्यार मिल जाएगा, किसी की भी गाली खा के आपको ये लग रहा है कि आप उसका प्यार पालोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कभी भी अपनी का प्यार मिल जाएगा, किसी की भी गाली खा के आपको ये लग रहा है कि आप उसका प्यार पालोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कभी भी अपनी इज्जत दूसरे के कदमों में डाल के प्यार पाना, ये गलती मत करना मेरे दोस्त। का प्यार मिल जाएगा, वो आपको कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, आपको ब्लैकमेल करता है या आपको बोलता है मैं घर पे बता दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उस लड़के को या उस लड़की को रिस्पॉन्ड करना शुरू करना है और उसकी बातों पे रिएक्ट करना बंद करना है। मतलब वो अच्छा बोले ना खुश होना है, ना दुखी होना है, वो बुरा बोले ना गुस्सा करना है, ना प्यार करना है, बस रिएक्ट करना है कि जैसे कैसे हो, ठीक हूँ, और क्या कर रहे हो, बस सही है। इसके साथ क्या है, वो आप उसके साथ हो पर उसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि असल में आप यहाँ से उसके साथ नहीं हो। वो खुद आपको छोड़ के जाएगा, बोलेगा मेरी माफ कर, नहीं रहना तेरे साथ। वो आपको ये सवाल हर कोई पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और मेरी कहाँ गलती थी। आपको ये समझना है, दोनों सवालों का जवाब मिल भी गया ना, पर सच्चाई यही रहेगी कि अब वो लौट के नहीं आएगा। ये हम ये नहीं समझते ना, हम बस रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। Why we always say कि why me? भगवान को ये बोलो ना, ट्राई मी, देखते हैं, आजा। सारी प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है हमारी जिंदगी में जब हम कुछ चाहते हैं, वांट, कि अगर मैंने किसी को एक चॉकलेट दी तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी मुझे चॉकलेट दे। पर अगर आप किसी के लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आप रिटर्न में मांग रहे हैं, तो असल में वो चीज, आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि अगला बंदा कैसे रिएक्ट करेगा कि आप थोड़ी डिसाइड करोगे। सारी अगर छोटी छोटी बात पर लड़ाई होने लगी है ना, और छोटी छोटी चीजों की आपको उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ये मैंने क्यों किया, या मैं इसलिए करना चाहती थी या इसलिए करना चाहता था, तो इसका मतलब है उस रिलेशनशिप को बंद करने का टाइम आ गया। इट्स टाइम फॉर ब्रेक। अगर लड़ाई के कुछ दिनों बाद उसने आपको फिर से अनब्लॉक कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जाके उसे सीधा मैसेज कर देना है कि सुनो मैं ये तुम्हें याद कर रहा था, आई मिस यू, या ये वो, अब क्यों अनब्लॉक किया, या लड़ने लग जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है उस समय पे। अगर उसने लड़ाई के 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आपको फिर से अनब्लॉक कर दिया है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है पर पहल नहीं करना चाहता। तो वो पहल करने के लिए अगर वो मैसेज नहीं कर रहा है या कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, उसको सुबह एक फॉरवर्डेड मैसेज भेज सकते हैं
वो मैसेज ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगे कि सबको भेजा गया, ताकि अगर वो गुस्से में बोले कि तुमने मुझे मैसेज क्यों किया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो आप ये बोल सको कि सबको भेजा तो तुम्हें भी चला गया, सॉरी फॉर दैट। या फिर वो सच में बात करना चाहती होगी तो वो कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, और एक बार शुरू हो गई तो आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं क्या। अगर लड़ाई के कुछ दिनों बाद उसने आपको फिर से अनब्लॉक कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जाके उसे सीधा मैसेज कर देना है कि सुनो मैं ये तुम्हें याद कर रहा था, आई मिस यू, या ये वो, अब क्यों अनब्लॉक किया, या लड़ने लग जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है उस समय पे। अगर उसने लड़ाई के एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपको फिर से अनब्लॉक कर दिया है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है पर पहल नहीं करना चाहता। तो वो पहल करने के लिए अगर वो मैसेज नहीं कर रहा है या कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, उसको सुबह एक फॉरवर्डेड मैसेज भेज सकते हैं। वो मैसेज ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगे कि सबको भेजा गया, ताकि अगर वो गुस्से में बोले कि तुमने मुझे मैसेज क्यों किया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो आप ये बोल सको कि सबको भेजा तो तुम्हें भी चला गया, सॉरी फॉर दैट। या फिर वो सच में बात करना चाहती होगी तो वो कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, और एक बार शुरू हो गई तो आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि आगे आपको क्या। अगर लड़ाई के कुछ दिनों बाद उसकी जो इंसान चाहे प्यार में चाहे गुस्से में आपको गाली देता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है ना, सबसे पहले उसकी इज्जत करता है, उसके बाद उससे प्यार करता है। अगर वो आपको गाली दे रहा है ना, तो वो आपको प्यार तो छोड़ो, आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या प्यार करेगा। कि जो इंसान, अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि जब भी हमारा रिलेशन चलता नहीं है या फिर हम ब्रेकअप फेज में आते हैं और हम मूव ऑन करना चाहते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अक्सर हम बैंडेज की तलाश में होते हैं कि वो बैंडेज हमें मिल जाए, और अक्सर वो हमें मिल भी जाता है या मिल जाती है, और हम उसे यूज़ करते हैं अपने दिल पर एज ए बैंडेज, ताकि वो हील हो। और जो प्यार कहीं ना कहीं रह गया, वो क्रैक आ गया ना प्यार के बीच में, वो किसी और से हम लेते हैं। पर जो लोग ये बैंडेज बनते हैं और जो लोग उसे यूज़ करते हैं, उन दोनों के लिए बता दूं कि जो लोग बैंडेज बन रहे हैं, वो जब घाव भर जाता है ना, तो लोग अक्सर उस बैंडेज को निकाल के फेंक देते हैं। और जो लोग इसे यूज करते हैं, उन्हें भी बता दूं कि जिन लोगों को फेंका है ना, फिर वो किसी और को बैंडेज की तरह यूज करते हैं। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि जब भी हमारा रिलेशन चलता, बिल गेट्स सर की स्टोरी है। और बिल गेट्स सर एक बार किसी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और इंटरव्यू देते हुए वो इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो बिल गेट पहले थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद अपने बैग में से अपनी चेक बुक निकालते हैं और ब्लैंक चेक उस इंटरव्यूअर को देते हैं और बोलते हैं आप इसमें अपना अमाउंट भर लो, जो भी अमाउंट आप चाहते हो। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप सोच रहे हैं, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने, क्या किया आपने। तो वो अपनी चेकबुक को वापस अपने बैग में रखते हैं और वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मौका दिया इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का, पर आपने वो मौका खो दिया, और मैं अपनी जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं खोता। बिल गेट्स सर की स्टोरी है। और बिल गेट्स सर एक बार किसी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और इंटरव्यू अक्सर लोग गलती करने के बाद माफी मांगते हैं, पर ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो सच्ची माफी मांग रहा है या वो सिर्फ झूठ बोल रहा है फिर से एक साथ रहने के लिए, या वो अपनी गलती मानता ही नहीं। तो अगर वो आपसे माफी मांग रहा है, तो वो माफी मांगते वक्त इफ या बट का यूज करेगा। मतलब मैं ये करना चाहता था अगर ऐसा हुआ या ऐसे हुआ, ठीक है। इफ या बट का यूज जरूर करेगा अपने जो भी सेंटेंस वो बोल रहा है उसमें। अगर वो इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो झूठी माफी मांग रहा है। दूसरा पॉइंट कि अगर वो ये सोच रहा है कि
वो जो बोल रहा है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था या कुछ है, मतलब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं। अगर मजाक में बोल रहा है कि मैंने मजाक में किया, तो असल में उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं है। तो सच्ची माफी क्या होगी? सच्ची माफी तब होगी जब वो, अक्सर लोग गलती करने के बाद मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन में कामयाब हो या ना, पर एक दिन जरूर हो जाओगे।